दोस्तों, कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में जहाजों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में सऊदी अरब से इंडिया आ रहे एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक हुआ था। इस हमले का जवाब देने के लिए इंडिया एक्शन में आ गया और अरेबियन सी में अपने 3 वारशिप को अब डिप्लॉय कर दिया है। क्या है इंडिया की प्लानिंग, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत आ रहे शिप पर हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकन सोल्जर घायल हो गए थे। इसी के जवाब में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूएस मिलिट्री को ईरान में 3 जगहों पर स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे दिया है। ईरान के खिलाफ क्या है अमेरिका की ये स्ट्राइक, इसके बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल में आगे बताएंगे। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है। इस वॉर का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि कभी ईरान के द्वारा तो कभी हुती विद्रोहियों के द्वारा रेड सी और अरेबियन सी में रैंडम शिप पर अटैक किए जा रहे हैं। इन अटैक की वजह से वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है और कई देश अरेबियन सी और रेड सी में अपने जहाज भेजने से भी कतरा रहे हैं। ईरान और हुती विद्रोही मिलकर इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि जब तक इजराइल गाजा पर अटैक करना बंद नहीं करेगा, तब तक वे इजराइल के जहाजों को ऐसे ही निशाना बनाएंगे। ये दोनों ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया युद्ध रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बनाए, जो कि कहीं ना कहीं अब हो भी रहा है। खबर यह भी है कि ईरान हुती विद्रोहियों की हेल्प कर रहा है और उसे शिप पर अटैक करने के लिए और ज्यादा उकसा रहा है। हाल ही की बात करें तो 23 दिसंबर को भारत आ रहे एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। यह शिप सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर इंडिया के मंगलौर आ रहा था। यह शिप जापानी कंपनी का था, वहीं इस पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ था। अटैक के टाइम ये पोरबंदर कोस्ट से 217 नॉटिकल मील की दूरी पर था। बता दें ये एरिया भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर पड़ता है। इस हमले के बाद ही अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने ओपनली ईरान पर इल्जाम लगाया था। अमेरिका ने कहा था कि एमवी चैम्प प्लूटो पर ईरानियों द्वारा ड्रोन अटैक किया गया था। अमेरिका के इस आरोप पर जब भारत ने जांच कराई तो उसमें ईरान का कोई लिंक सामने नहीं आया। ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने अमेरिका के आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि हुती रिबल्स के पास अपने खुद के हथियार है और वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये हमला किसने किया है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बस अंदाजा लगाया जा रहा है कि हुती विद्रोहियों की तरफ से ये ड्रोन अटैक किया गया था। वहीं हमले की जानकारी मिलने के बाद ही इंडियन नेवी ने शिप को ट्रैक किया, साथ ही उसे एस्कॉर्ट करने के लिए वॉरशिप भेजा। हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग शिप एमवी चैम्प प्लूटो मुंबई पहुंच गया है, जहां उसकी जांच की गई है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग शिप एमवी चैम्प प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद अब इंडियन नेवी सतर्क हो गई है और उसने अरब सागर में 3 वॉरशिप को तैनात कर दिया है। इंडियन ऑफिसर के मुताबिक भारत के पास हाल ही में हुए अटैक को देखते हुए इंडियन नेवी ने अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए वॉरशिप आईएनएस मोरगुआओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया है। इसी के साथ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट PA टाइप पोसाइडन को भी लगाया गया है। अब किसी भी तरह के अटैक के लिए इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। बहरहाल अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकी मिलिट्री को ईरान में 3 फैसिलिटीज पर स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे दिया है। यह स्ट्राइक कताइब, हिजबुल्लाह और इराक में एफिलिएटेड ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जा रही फैसिलिटीज पर की गई। इसकी जानकारी अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन ने दी है। दरअसल जहाज एमवी चैम्प प्लूटो पर हुए ड्रोन अटैक में अमेरिका के 3 सोल्जर घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। इसी का जवाब में यूएस ने यह स्ट्राइक की है। बता दें लंबे समय से इजराइल हमास के युद्ध का असर अमेरिका पर पड़ रहा है और अमेरिका के कई इलाकों पर अटैक भी हुआ है। इसी के जवाब में अमेरिका ने अब ये एक्शन लिया है। वहीं अमेरिका ईरान को ब्लेम करता आया है कि वह हमास मिलिट्री को फंड करते हैं और ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस तेजी से बढ़ रहा है। साफ है दोस्तों, अब ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से इस क्षेत्र में पड़ने वाले जहाज पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, फिर चाहे उसमें भारत के जहाज हो, इजराइल के जहाज हो या फिर अमेरिका के जहाज ही क्यों ना हो, वहीं से इस पूरे क्षेत्र में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो रही है। बाकायदा इसके लिए 10 देशों के एक समूह ने जॉइंट मिलिट्री ग्रुप की तैनाती भी इस इलाके में करने का फैसला किया है और भारत और अमेरिका के जहाज भी इस एरिया में तैनात हैं। वहीं पर अब अमेरिका द्वारा ईरान के इन एरिया पर अटैक किया जाना काफी बड़ी घटना है, क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था कि ईरान ने अपने मिसाइलों की तैनाती भी इन एरिया में कर रखी है। ऐसे में अब अमेरिका ने यह अटैक किया है, तो हो सकता है ईरान उसके रिएक्शन में या तो इजराइल के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर रिएक्ट करे। इसके बाद ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, चाहे वह इजराइल के ऊपर करे या फिर अमेरिका के ऊपर, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका उसके बाद टूट पड़ेंगे। वहीं इसके बाद ये युद्ध एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।